बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर खुर्रम शहजाद और आप इस वक्त देख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है और इस फील्ड में हम अपने आप को किस तरीके से इंटर कर सकते हैं और किन किन फील्ड्स में हम आगे बढ़ सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग एक आर्ट वर्क है जिसमें आप शेप्स, इमेजेस और लाइंस के ऊपर काम करते हैं। या इसकी एग्जाम्पल हम कुछ इस तरीके से लेते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग हम एक ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं कि हम किसी भी यूजर की प्रॉब्लम को एक आर्ट में, एक आसान लफ्जों में ड्राइंग के ऊपर समझा सकें, या अगर हमने अपना कोई मैसेज कन्वे करना है अदर यूजर्स को, अपने देखने वालों को मैसेज कन्वे करना है, तो वो उसमें एक ऐसा डिजाइन आपने बनाना है, एक ऐसा आर्ट वर्क करना है कि वो आर्ट वर्क देखते ही आपका मैसेज कन्वे हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक स्कूल के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए कोई एक फ्लायर बना रहे हैं, कोई पैनाफ्लेक्स बना रहे हैं, तो अब बनाना ही हमारा मतलब नहीं है। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जब हम एक डिजाइन तैयार करें, एजुकेशन का एक फ्लायर तैयार करें, तो वो फ्लायर पढ़ने से पहले देखने में ही वो हमारा मैसेज कन्वे कर दे कि आखिर ये फ्लायर में क्या कहना चाहता है या इस पैनाफ्लेक्स में क्या कहना चाहता है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग बेस करता है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर। आप क्या सोचते हैं, आप किस हद तक सोचते हैं, कितनी सलाहियत है हमारे अंदर सोचने की, और उस सोच को हम अपने एक आर्ट बोर्ड पर ड्रॉ कर रहे होते हैं। ये आपकी कहलाती है ग्राफिक डिजाइनिंग। अब ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में क्यों आया जाए, इस फील्ड में ऐसा क्या है कि हम इस फील्ड में एंटर हों। और भी तो बहुत सारी फील्ड हैं, हम उस फील्ड में भी जा सकते हैं, तो बिल्कुल जा सकते हैं, आपको किसी ने मना नहीं किया। आपको जिस फील्ड में जाना है आप जा सकते हैं, आपको ना मैं मना कर रहा हूं, ना आपको कोई दूसरा मना करेगा, ना आप खुद मना होंगे। तो आप अपनी मर्जी से जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर की जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड में आप जा सकते हैं। लेकिन आज का जो मैसेज है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स या जो यूजर्स ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो उनके सोचने की सलाहियत, समझने की सलाहियत बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अब अच्छी से मुराद ये है कि अगर उन्होंने कोई डिजाइन बनाना है तो वो सबसे पहले अपने माइंड में, अपने दिमाग में उस चीज को सोचेंगे कि किस तरीके से, किस तरह का ये डिजाइन होना चाहिए, इसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, इसका लेआउट क्या होना चाहिए। तो एक क्रिएटिविटी माइंड होना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास एक क्रिएटिविटी माइंड हो। उस माइंड को इस्तेमाल करते हुए आप ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में एक बहुत अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं। अब डिजाइनर की अगर बात करें तो मार्केट में बहुत से डिजाइनर मिलते हैं। हमें चैनल्स के ऊपर बहुत से ऐसे यूजर्स मिलते हैं जो डिजाइनर हैं। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, सब अपनी जगह सही है, सब अपनी जगह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, बात है सारी की सारी क्रिएटिव माइंड पर। जिसका जितना क्रिएटिव माइंड है वो उस तरीके से काम कर रहा है, उस तरीके से अपना मैसेज आगे तक कन्वे कर रहा है। जितना ज्यादा क्रिएटिव माइंड है
वो उतना ही बेहतर तरीके से आगे उस मैसेज को कन्वे कर रहा है, और जिसका थोड़ा कम क्रिएटिव माइंड है वो थोड़ा कम, लेकिन डिजाइनर सब हैं, डिजाइन सब बना रहे हैं, सब अपनी जगह प्रॉपर काम कर रहे हैं। हम किसी को गलत नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटोरियल चैनल बहुत अच्छा है या फला चैनल बहुत अच्छा है। तो देखें, चैनल तो बहुत सारे हैं, पढ़ाने वाले बहुत सारे हैं, डिजाइनर बहुत सारे हैं, सब ही अच्छे हैं। बात आती है उनके क्रिएटिव माइंड पर, किसका कितना क्रिएटिव माइंड है, वो उस तरीके से काम कर रहा है, और उसका जितना क्रिएटिव माइंड है, जितना उसमें सोचने की सलाहियत है, काम करने की सलाहियत है, उस सलाहियत को देखते हुए वो बहुत ही अच्छा काम हर बंदा अपनी जगह कर रहा है। तो कभी भी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। सबसे पहले बात, जैसे कि हम कहते हैं, बात होती है सोचने पर, समझने पर, काम किस तरीके से करना है, यही चीज आपकी डिजाइनिंग के अंदर काम आती है। तो ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए आपके पास क्रिएटिव माइंड होना सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी है। इसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग करने के बाद हम किन फील्ड्स में काम कर सकते हैं, किन किन फील्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग कंप्लीट करने के बाद, ग्राफिक डिजाइनर बनने के बाद आप फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं, आप टीवी चैनल्स में काम कर सकते हैं, आप एडवर्टाइजिंग कंपनी में, एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम कर सकते हैं, और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जहां पर डिजाइन बनाए जाते हैं, वहां पे आप जॉब कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आपको क्रिएटिव माइंड होना जरूरी है, क्रिएटिव माइंड बनना जरूरी है, आइडियाज समझना जरूरी है, आइडियाज क्लिक करना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को समझ में आया होगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग किसे कहते हैं। इस क्लास के लेने का मकसद ये था कि अभी हम आने वाले कुछ दिनों में एडोब फोटोशॉप स्टार्ट करने जा रहे हैं, और एडोब फोटोशॉप मैंने पहले भी स्टार्ट किया था, तकरीबन 6 क्लासेस हुई थी, उसके बाद मैंने इसको रोक दिया था क्योंकि वो अकाउंटिंग की डिमांड ज़्यादा आई थी उस वक्त मेरे पास। तो फिर मैंने अकाउंटिंग के ऊपर काम करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था, वीडियोस बनाना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था, वो भी वीडियोस चल रही अकाउंटिंग की अल्हम्दुलिल्लाह। अब डिमांड आ रही है कि फ़ोटोशॉप भी स्टार्ट किया जाए, तो मैंने सोचा कि चलें ठीक है, फ़ोटोशॉप भी स्टार्ट कर देते हैं। और फोटोशॉप का जो हम वर्जन स्टार्ट करने वाले हैं वो है एडोब फोटोशॉप CC 2020 यानी कि 2020। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।